Hello everyone, myself Arshi and I have secured All India rank 295 in NORCET 9 exam. In NORCET 8 I have secured All India rank 1224 and I am currently working as a nursing officer in AIIMS Gorakhpur. So in NORCET 8 और NORCET 9 मैंने दोनों NORCETs में नंदू सर की टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की है और मैंने NCLEX पढ़ी है. आई हैव रेड NCLEX ऑलमोस्ट 5 to 6 times. आई हैव डन मॉस भी ऑल्सो. सो मेरे ये 3 ही थे जिनसे मैंने NORCET क्रैक किया है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी हमारा कंटेंट ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इंस्टेड ऑफ कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम कम पढ़ें लेकिन हम जो भी पढ़ रहे हैं हमारी उस पर कमांड अच्छी होनी चाहिए. तो मैंने NCLEX भी गो थ्रोली करी है, बहुत बार पढ़ी है, क्योंकि NCLEX ऐसी बुक है जिसको आप जितनी बार भी पढ़ें उसमें आपको कुछ अलग ही मिलता है, कुछ अलग ही आपका कंसेप्ट निकल के आता है. जो पिछली बार नहीं लग रहा था वो इस बार आपको लगता है अरे ये मैंने मिस कर दिया. तो मॉस भी करी मैंने NCLEX पढ़ने के बाद. और फिर जब नंदू सर की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की तो मुझे लगा कि मेरी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा होती है. जब मैंने नंदू सर का पहले 2-3 टेस्ट दिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे सर की टेस्ट सीरीज़ में टेस्ट देती गई. फिर उसके बाद मैंने कंसिस्टेंटली टेस्ट दिए, मतलब एक दिन में मैं पहले एक ही दे पाती थी क्योंकि थ्योरी कवर करनी होती थी. फिर धीरे धीरे एक दिन में 2 या 3 ऐसे कवर करें तो उससे नेगेटिव मार्किंग भी बहुत कंट्रोल हुई. सर NCLEX मॉसबी बहुत सारे रीडिंग मटेरियल्स हैं वो कवर करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज़ के थ्रू, तो उनसे कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग होते गए. फिर उसके बाद जो गलत होते थे मैं उनको नोट डाउन करती थी एक नोटबुक में, ताकि एंड टाइम पे ऐसा ना हो कि मेरे सामने वो क्वेश्चन दोबारा आ रहा है और पर मुझे उस टाइम याद ही नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार देखा कि अच्छा ये मेरा गलत है. उसके बाद मैंने उसको ध्यान नहीं दिया ना उसका रैशनल पढ़ा, तो मैं तुरंत नोट डाउन करती थी ताकि लास्ट मिनट रिवीजन नोटबुक मेरे को हेल्प करे. और जब NORCET 9 आया तो मेरे को 2-3 मंथ्स ही हुए थे ज्वाइन करे हुए, तो इतनी प्रिपरेशन नहीं कर पाई. तो मैंने सिर्फ सर की टेस्ट सीरीज़ ही ली और जो भी मेरा अभी स्कोर आया है, परफॉर्मेंस आया है, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज़ के बेसिस पे ही है. मैंने कोई भी थ्योरी कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया था, बस सर की टेस्ट सीरीज़ दी और उससे मेरे कंसेप्ट जो थे, जो मुझे लग रहा था मैं भूल गई हूँ, वो तुरंत क्लिक होते जा रहे थे. और फिर मुझे लग रहा था कि अब मैं टेस्ट सीरीज़ से ही NORCET 9 उसके बेसिस पे मैंने NORCET 9 दिया था. तो आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि आपको सर की टेस्ट सीरीज़ करनी चाहिए, क्योंकि वो वाइड वेराइटी ऑफ रीडिंग मटेरियल्स कवर करती है. आपके जो भी कंसेप्ट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, क्योंकि सर एक क्वेश्चन एक टॉपिक के अलग अलग इतने मल्टीपल क्वेश्चंस डालते हैं कि आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं. सर के रैशनल्स भी बहुत अच्छे होते हैं. अगर आप रैशनल पढ़ें, क्योंकि NORCET में बहुत सारे क्वेश्चन रैशनल से भी आए हैं, सर के टेस्ट से तो आई हैं क्वेश्चन से, लेकिन रैशनल्स भी सर के बहुत अच्छे होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू मी आप सबको एक बार ज़रूर कंसेप्ट स्टार्स ज्वाइन करनी चाहिए. इट्स अ वेरी हेल्पफुल एंड अ वेरी रिस्पॉन्डिंग टेस्ट सीरीज. थैंक यू.